नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह फातिहा को कवर किया था। मैं ए लेवल का ही तर्जुमा बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हम सूरतुल बकर आए, मतलब इस सूरह की, इस कुरान की दूसरी सूरह सूरतुल बकर, ठीक है। और ये जो सूरह फातिहा में कल जैसे मैंने बताया था कि ये एक दुआ है, हम इसको दुआ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने दुआ मांगने का तरीका भी इसमें वजाहत फरमा दी कि कैसे मांगनी चाहिए। तो उसमें 7 आयतें मैंने बताई थी, याद दिला देती हूँ आपको। 3 आयतें जो थी वो पहले अल्लाह की तारीफ़ की थी कि पहले सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाए, कोई भी दुआ मांगे उसके पहले उनकी तारीफ़ की जाए। तारीफ़ के बाद हम अल्लाह ताला से वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी का शिरक नहीं करेंगे, मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद नहीं मानेंगे, किसी और की इबादत नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगेंगे, मदद चाहेंगे, गैबी मदद, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और फिर हमने उसके बाद 3 आयतें जो लास्ट थी 5, 6, 7, उसमें हमने दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सच्चे और सीधे रास्ते की। और फिर वो रास्ता जिनको तूने इनाम दिया था, नबियों का, शोहदाओं का और सिद्दीक़ों का और नेक लोगों का। और वो रास्ता मत देना जिन पर तूने गज़ब किया, और ना ही गुमराहों का रास्ता। अब इसमें अल्लाह ताला जवाब दे रहा है हमारी दुआ का, हमारी कबूलियत का, कि सीधा और सच्चा रास्ता कौन सा है, कौन से लोग हैं जो सीधे और सच्चे रास्ते पर होंगे और उनकी सिफ़ात क्या क्या होनी चाहिए। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकर मदीने में नाजिल हुई। इसमें 286 आयतें और 40 रुकू है। बकरा गाय को कहा जाता है, अरबी में बकरा जो है वो गाय को कहा जाता है। तो ये गाय के ऊपर नाजिल हुई है। क्यों नाजिल हुई है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जब बनी इसराइल जो थे, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बनी इसराइल उनको कहा जाता है, बनी इसराइल थे। बनी इसराइल मैंने आपको बता दिया ना कहानियों में, अब आपको पता चला होगा बनी इसराइल का लफ्ज़ ये शुरुआत में ही आ गया। तो बनी इसराइल ने क्या कहा था जब अल्लाह ताला ने उनको नजात दे दी, मन और सलवा भी ऊपर से आता था, तब जब मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनको छोड़ के, हारून अलैहिस्सलाम उनके भाई को छोड़कर, उस कौम को, उस कबीले को छोड़कर तूर की पहाड़ी पर इबादत करने के लिए 40 दिन जाते हैं, तो ये पीछे से ये जो कौम होती है वो गाय की इबादत करने लग जाती है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे सुनेंगे। तो इसीलिए इसका नाम सूरह अल बकर है, उसके ऊपर ये नाजिल हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब के लिए, अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं है, परहेजगारों को हिदायत करने वाली है। अब हमने यहाँ पर क्या दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे, मतलब सीधा रास्ता हमें बता दे, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट बता दिया अल्लाह ताला ने कि ये वही किताब है जो सिर्फ़ और सिर्फ हिदायत के लिए वाहिद एक ही किताब है। कुरान शरीफ को समझेंगे तो हमें हिदायत मुकम्मल मिलेगी, ठीक है। और हमें हिदायत की नीयत भी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें हिदायत कौन देगा? अल्लाह ताला। कई लोग ऐसे हैं जो कुरान शरीफ का तर्जुमा बहुत डीपली पढ़ते हैं, उनको भी हिदायत नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि नीयत में गड़बड़ होती है। इखलास होना चाहिए नीयत में, और आजिज़ी होनी चाहिए दुआओं में कि मुझे हकीकत में हिदायत चाहिए, सीधा और सच्चा रास्ता मुझे चाहिए। मुझे कौन सा रास्ता सच्चा है, कौन सा रास्ता सीधा है, उसका सबूत किस में है? उसका ये कुरान शरीफ बताता है। तो इस किताब में अब क्या लिखा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब, इस किताब मतलब अल्लाह की किताब कुरान शरीफ में कोई शक नहीं है, परहेजगारों को हिदायत करने वाली है। अब ये हिदायत किसको करेगी ये भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, परहेजगारों को, मुत्तकियों को, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी को ये हिदायत करती है। तो मुत्तकी होना ज़रूरी है। अगर हम मुत्तकी होंगे तो हमें हिदायत मिलेगी, ठीक है। वरना हम 50 बार कुरान शरीफ का तर्जुमा भी पढ़ लेंगे तो भी हमें हिदायत मिलने वाली नहीं है, अगर हम तकवा नहीं रखेंगे, परहेजगार नहीं होंगे। और तकवा वाले लोग कौन होते हैं? जो अल्लाह से डरते भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है, एतदाल में रहते हैं।
फिर तीसरा क्या, अब मुत्तकियों की सिफ़ात बताई कि वो लोग कौन होते हैं। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाते हैं ना, जैसे जन्नत, दोजख का, कब्र का अजाब, जहन्नम में होने वाला अजाब, जन्नत में मिलने वाली नेमतें, आसमान, सातों आसमान, आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श, फरिश्ते, जिन, ये सब कहाँ है? ये सब गैब हमने देखे नहीं है ना, हम बिना देखे, और अल्लाह खुद, अल्लाह की ज़ात, तो हमने ये कुछ देखा नहीं है पर हम गैब पर ईमान ला रहे हैं ना। तो जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं, है ना, नमाज ही आ गया क्योंकि नमाज फ़र्ज है और सबसे पहले नंबर पर नमाज रखा गया है। तो नमाज को कायम करते हैं और हमारे ज़रिए अता किए हुए माल में से भी खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका भी देते हैं, फितरा भी देते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह भी करते हैं। इसके अलावा भी अल्लाह की जो मखलूक है, मतलब हमारे रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो बीमार है, साहिल है, मुसाफिर है ना, सबकी मदद करते हैं, माल में से खर्च करते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी लगने नहीं देते हैं। खर्च भी ऐसा करते हैं बिना दिखावे का, इखलास के साथ। तो ये वो लोग होते हैं मुत्तकी लोगों की, ये सिफ़ात है, ये उनकी क्वालिटीज़ है। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी और उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया। और मुत्तकी वो लोग भी होते हैं जो ईमान लाते हैं। ईमान का मतलब आपको समझा ही दिया है, क्या है ईमान का मतलब? यकीन, भरोसा। तो वो लोग भरोसा भी करते हैं जो आपकी और उतारा गया। आप कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पर उतारा गया, मतलब कुरान पाक, तो इस पर भी यकीन करते हैं। और जो आपसे पहले उतारा गया, मतलब आपसे पहले जितनी भी आसमानी किताबें हैं, जहूर है, तौरेत है, जबूर है, तौरेत है और इंजील है, तो उन पे भी वो भरोसा करते हैं, उन पे भी ईमान रखते हैं कि नहीं, वो भी किताबें आई है और हमारे रसूल और अम्बिया आए हैं, ठीक है। और वह आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, मतलब क़यामत भी आएगी और कब्रों से वापस से ज़िंदा भी किए जाएंगे, तो इन सब पर यकीन रखते हैं, इन सब पर ईमान रखते हैं। तो वो मुत्तकी होते हैं। और ये जो सिफ़ातें, क्वालिटीज़ जिसमें होती है वो होता है मुत्तकी। और मुत्तकियों को अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, किस के ज़रिए? इस किताब के, इस कुरान पाक के ज़रिए, कलामुल्लाह के ज़रिए, ठीक है। अब हम थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। इस सूरा में आगे चलकर गाय की घटना का वाक़या हुआ है ना, गाय का नाम आया इसलिए गाय के ऊपर ये नाम रखा गया है, इसीलिए इस बकरा गाय की घटना वाली सूरा, अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। तो ये आ गया, ये बता दिया। इन्हें अरबी में हरफ़े मुक़त्ता, हरफ़ी मुक़त्ता क्या है? अलिफ लाम मीम, ये जो है ना अलग अलग अक्षर आते हैं, इसको हरफ़े मुक़त्ता का कहा जाता है, मतलब अलग अलग अक्षर कहा जाता है, यानी अलग अलग पढ़े जाने वाले अक्षर। इनके मतलब के बारे में कोई प्रमाणित कथन, कोई कॉल नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। जिस चीज़ों में मुफस्सिर लोग, स्कॉलर्स लोग आपस में बहस करते हैं, ऐसी चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला ने पर्दे में रखना चाहा है तो उसको पर्दे में ही रहना चाहिए, हमें उस पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है बहस में ना पढ़ो, ठीक है। तो वो हम सूरह फुरकान में आगे पढ़ेंगे कि जो रहमान के बंदे हैं वो बहस नहीं करते। तो हमें तो रहमान के बंदे बनना है, मुत्तकी बनना है, मोमिन बनना है, ठीक है। गैब का अर्थ, अब जैसे गैब की पर ईमान लाते हैं तो गैब का अर्थ है वे चीज़ें जिनका हल दिमाग और अकल के ज़रिए नहीं, जैसे अल्लाह ताला का होना, फिर वही इलाही, मतलब वही आना, नबियों पे वही आना, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, कब्र का अजाब, हश्र का होना, मैदान हश्र में जो भी कुछ होगा, हिसाब किताब, मीज़ान, पुलसिरात का रास्ता, हौज कौसर, कंतारा, तो ये जो भी चीज़ें, जो भी स्टेप वाइज होगा मैदान हश्र में वाक़यात जो है वो भी गैब है, तो हम सब पर यकीन करते हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल की बताई हुई खबरों पर अकल आभास के सिवाय भी यकीन करना ईमान का हिस्सा है और इनकार करना कुफ्र और गुमराही है। अगर हम यकीन नहीं करेंगे गैब की बातों पर, जो कुरान में बताई गई है उस पर यकीन रखना ही होगा, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ किताब है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये अल्लाह का कलाम है, ठीक है। तो अब इससे जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा, वो कुफ्र और गुमराही में चला जाएगा। फिर चौथा नंबर है, या जैसा हमने पढ़ा, जो लोग ईमान लाते हैं वो नमाज को कायम रखते हैं। तो नमाज कायम करने का मतलब है पाबंदी से सुन्नत नबी के अनुसार नमाज पढ़ना, नहीं तो नमाज तो मुनाफिक भी, जो ऊपर से मुसलमान और अंदर से कुछ थे, वो भी पढ़ते थे, ठीक है। तो नमाज में ऐसा है कि नमाज का तरीका हमें आना चाहिए, सुन्नत तरीका, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रिवायतों में आता है, उन्होंने फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अब उनको तो पढ़ते हुए अपन देख नहीं सकते, तो वो जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते हुए देखने, वो चीज़ें कहाँ पर बयान है, वो कुरान और हदीस में साबित
प्रमाणित है, हदीसों में मिलती है, ठीक है, कि कैसे पढ़ी जाती है, कैसे उन्होंने पढ़ा था। तो ये चीज़ें मैंने वर्कशॉप नंबर 1 में आपको बता दी है, तरीका भी भेजा था, वीडियो भी भेजी थी, आई होप सब ने देखी होगी, ठीक है। तो नमाज कायम करने का मतलब है पाबंदी से सुन्नत नबी के अनुसार नमाज पढ़ना, नहीं तो नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ते हैं। और मुनाफिक लोग कौन होते हैं? मुत्तकियों के विपरीत मुनाफिक। मुनाफिक मतलब जिनके दिलों में निफाक है, मतलब जिनके दिलों में झूठ है, मतलब ऐसे लोग जो जुबान से कुछ बोलते हैं, जुबान से मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनके दिल में बहुत ज़्यादा गुनाह है, बहुत ज़्यादा कट्टरता है, चाहे वो दीन को लेकर हो, चाहे किसी इंसान को लेकर हो, चाहे किसी रिलेटिव को लेकर हो। तो मुनाफिक की भी सिफत अभी आने वाली है, तो हम वो भी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूरह में 3 लोगों का बयान करा है, जो 3 टाइप के लोग होते हैं, और ये दुनिया में हर ज़माने में पाए गए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो ज़माना शुरू हुआ था, दुनिया शुरू हुई थी, और क़यामत तक जब ख़त्म होने वाली होगी, तब तक 3 टाइप के, 3 नेचर के, 3 क्वालिटी कह लो, 3 कैरेक्टर के लोग, 3 स्वभाव के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं मुत्तकी, जो तकवे वाले होते हैं, जो नेक होते हैं, उनके दिल में और ज़ुबान पे और उनके आमाल में सब में एक ही चीज़ नज़र आएगी, एक ही चीज़ झलकेगी। मुनाफिक होते हैं, वो होते हैं अंदर से कुछ बाहर से कुछ, अंदर कुछ कहते हैं बाहर कुछ करते हैं, तो ये मुनाफिक लोग होते हैं। और एक होते हैं काफिर, जो बिल्कुल साफ सट मुंह पर ही मना कर देते हैं, इनकार करने वाले लोग, ठीक है। किसका इनकार करने वाले लोग? अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले लोग, अल्लाह के रसूल की बातों का इनकार करने वाले लोग, अल्लाह के हुक्म का नाफरमानी करने वाले लोग, वो कौन होते हैं? काफिर, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते जो गैर मुस्लिम है उसको काफिर नहीं कह सकते। काफिर मुसलमान भी हो सकता है जो कुफ्र करता है, जो अल्लाह की आयतों को मानता नहीं है, चाहे वो जुबान से मना नहीं कर रहा है पर वो मानता नहीं, उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो भी काफिर ही कहलाता है, उसको कुफ्र कहा जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग हैं। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं वो हमें देखना है, और हमें मुत्तकियों में आना है वो भी हमें देखना है। और वो मुत्तकी में आने के लिए हमें क्या क्या करना है वो सब बयान किया जा रहा है और पूरे कुरान में आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मुत्तकी पर बात। पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें नबियों पर नाजिल हुई वे सभी सच्ची है, अगरचे अब उनके अनुसार अमल नहीं किया जाता, क्योंकि जो पिछली आसमानी किताबें थी उनको बदला गया है। जैसे यहूदियों पे, जूस पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? तौरेत। मूसा अलैहिस्सलाम उनके रसूल थे, तो उनके बनी इसराइल जिनको कहा जाता है, ठीक है, तो उन पे तौरेत नाजिल हुई थी। तो तौरेत जो असली थी वो छुपा दी गई, और उनके जो आलिम थे, उनके जो अहले किताब थे, उन्होंने क्या करा कि अब उस किताब में अपने भी कायदे कानून ऐड करके और वो किताब को गलत कर दिया और लोगों तक गलत गलत बातें पहुंचाने लगे। इसी तरह इंजिल जो बाइबल है ईसाई लोगों की, उसमें भी यही हाल हुआ। जो उनके बड़े लोग थे, उनके मुफस्सिर थे, उन्होंने भी यही किया, और जो असली किताब थी उनको छुपा दी गई, ठीक है। इसीलिए कुरान पाक जब आया तो कुरान पाक का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकेगा, और ये क़यामत तक सेफ रहेगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये हमें इसीलिए उन किताबों पे मानना है जो क़यामत से पहले आ जाएगी, सामने आ जाएगी असली किताबें, और ये हक होगा, और फिर सब लोगों को पता चल जाएगा कि असली धर्म जो एक धर्म है वो कौन सा धर्म है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम। अगरचे अब उनके अनुसार अमल नहीं किया जा सकता, अब अमल केवल कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अनुसार ही किया जाएगा। और अब जैसे कि आखिरी नबी है, हर नबी की एक कौम होती है, वो कौम ख़त्म हो जाती है, वो रसूल और नबी भी चले जाते हैं। फिर जब वो जिस दौर में जो नबी पाए जाते हैं, उस दौर के उस नबी के ऊपर जो किताब नाजिल होती है और उस नबी के ही उसूल चलते हैं, ठीक है। तो हम जो उम्मत है वो हम आखिरी उम्मत है, हमारे नबी भी आखिरी नबी है। तो हम अब जो क़यामत तक जो भी उम्मत है वो कौन सी उम्मत है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, एक ही उम्मत है ना, उम्मत एक ही होती है। तो अब हमें किसकी पैरवी करनी है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सा किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। तो हमें कुरान पाक को ही फॉलो करना है। हमें मानना सब कुछ है कि हाँ ये किताबें थी, ये रसूल थे, ये सब कुछ, पर हमारे जो कायदे कानून और सब किसके हिसाब से हम चलेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और हुजूर पे जो नाजिल की हुई किताब कुरान पाक और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और हदीस पे चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 आयत। फिर क्या है? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही लोग अपने रब की ओर से सच्चे रास्ते पर हैं। कौन लोग? जिन पे ये क्वालिटीज़ है, जो नमाज भी पढ़ते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं, जो गैब पर ईमान भी रखते हैं और तकवे वाले, अल्लाह से डरते भी हैं, अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं, और यही लोग कामयाबी और नजात हासिल करने वाले हैं।
इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक काफिरों को आपका डराना या न डराना समान है, यह लोग ईमान न लाएंगे। अब ये काफिरों की बात शुरू हो रही है। मुत्तकियों की क्वालिटीज़ बता दी, अब काफिर की बात हो रही है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अब्सारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने उनके दिल और कानों पर ठप्पे लगा दिए हैं और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान लाए हैं, लेकिन हकीकत में वे ईमान वाले नहीं हैं। ठीक है, अब ये काफिरों का क्या बताया कि काफिरों को आपका डराना या न डराना समान है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक्तब करके कहा जा रहा है कि ये नबी, इन काफिरों को जो मुनकिर है, जो आयतों को पढ़ते भी है, जानते भी है, समझते भी है और फिर भी उसको मानते नहीं है, ठीक है ना, तो वो ईमान लाने वाले वैसे भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर ठप्पे लगा दिए हैं और उनकी आंखों पर भी पर्दा है। एक पर्दा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो इसीलिए गैरुल्लाह को मान रहे हैं। अल्लाह को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, अल्लाह की किताब को समझ नहीं पा रहे हैं, अल्लाह के रसूल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनके ऊपर उनके बीच में एक पर्दा है। ठीक है, अब मुनाफिक लोग कैसे हैं कि वो फिर ऐसे लोगों में से भी कुछ हैं जो हम अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान लाए हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन हकीकत में वे ईमान वाले नहीं है। मतलब जुबान पे कुछ और दिल में कुछ। तो ये होते हैं मुनाफिक की निशानी। वह अल्लाह को और ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वह खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनको समझ नहीं है। अब वो देखो, दुनिया में तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं, चाहे रिश्तेदारों में भी लड़ाई करवाने वाले लोग होते हैं या दीन के मामले में भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे लोग थे जो आपस में लड़ाई करवाते थे। तो ये लोग क्या समझते हैं हकीकत में कि हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनमें लड़ाई करा ली और हमें मज़े आ रहे हैं। पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हकीकत में वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं कि दुनिया में तो वो चलो ठीक है, आराम से रह लेंगे, मज़े करेंगे, पर जैसे ही उनको मौत तारी होगी और उनकी मौत के बाद उनको कब्र में ये जो भी हरकतें की है उन्होंने, लोगों को में लड़ाने की या साजिशें रचने की या किसी पे बहतान लगाने की या दीन के अंदर अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो उसके काम में बीच में अड़चन डालने की, आड़ डालने की, तो ये लोग जो है वो मुनाफिक है और इन लोगों को अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजाब देगा। जहन्नम जो 7 है, वो 7वीं जो लास्ट वाली जहन्नम है उसमें डालेगा। तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनको अभी इस बात की समझ नहीं है। उनके दिलों में ये रोग है, ये सबसे बड़ा रोग है ना, कि वो दिल में कुछ रख रहे हैं, ज़ुबान पे कुछ रख रहे हैं। अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और उनके झूठ बोलने के कारण उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती पर बिगाड़ मत पैदा करो, धरती पर बिगाड़ होता है ना, बेसुकूनियत होती है, आपस में लड़ाई झगड़े फसाद करवाना, ये क्या है, धरती पर बिगाड़ है। तो उनको जब कहा जाता है कि धरती पर बिगाड़ मत करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ सुधारक हैं, हम तो सुधारा कर रहे हैं, हम तो लोगों को आपस में समझा रहे हैं। झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल बोल के सफाई पेश करते हैं। तो सावधान, हकीकत में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं रखते। अब थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। यह उनके ईमान न लाने का सबब बताया गया है कि चूंकि कुफ्र और गुनाह के लगातार करने के कारण उनके दिलों से सच्चाई को कबूल करने की ताकत ख़त्म हो चुकी है, तो वह ईमान किस तरह ला सकते हैं, है ना। बार बार जो कुफ्र करेगा, मतलब अल्लाह की बातों को, अल्लाह के कानून को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को जो ठुकराएगा कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम बस ये करेंगे, तो उनके फिर वो दिलों में धीरे धीरे वो गुनाह करने की आदत हो जाएगी, वो सच्चाई को भूल जाते हैं और इसी तरह उनके दिलों में, कानों में, आँखों में पर्दे लग जाते हैं, उनके ठप्पे लग जाते हैं। यहाँ से तीसरे गुट मुनाफिकों का बयान होता है, जो यहाँ से बताया गया है, जिनके दिल ईमान से खाली थे लेकिन ईमान वालों को धोखा देने के लिए मुँह से ईमान का दिखावा करते थे, रियाकारी। बिगाड़ सुधार का उल्टा है। कुफ्र और गुनाह से धरती पर बिगाड़ फैलता है और अल्लाह के हुक्म के पालन से शांति मिलती है। क्यों अल्लाह के हुक्म से शांति मिलती है? क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा सद्भाव वाली बातें करता है। अल्लाह ताला हमेशा मतलब एकजुट होने की बातें होती है। हमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर का कानून, सबके लिए बराबर की भावना, सबको जैसे हज में नमाज पढ़ने जाते हो, चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत बड़ा गरीब हो, सब साथ में एक सफ़ में नमाज पढ़ते हैं। सबको एक यूनिफॉर्म दे रखा है, हज पर जाते हैं तो क्यों यूनिफॉर्म दे रखा है? ताकि ये पहचान ना हो कि ये गरीब है या ये अमीर है। सब एहराम में होते हैं, सब सफ़ेद कपड़ों में होते हैं, ठीक है। तो ये किसकी निशानी है कि भाई सबको एक समाज में, सबको एक तरह की उसको हैसियत दी जाए,
ठीक है। तो जब इस्लाम के हुक्म का पालन होगा तो बेशक सुकून होगा, शांति होगी, ऊंच नीच का भेदभाव, जन्म जाति का भेदभाव ये सब होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इस्लाम, इसीलिए इस्लाम सलामती वाला धर्म, मतलब इस्लाम इसको कहा गया है। फिर है, और जब उनसे कहा जाता है कि दूसरे लोग यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा मूर्ख लाए हैं। अब ये पीठ पीछे देखो मुनाफिक लोग ऐसी बात करते हैं, सामने क्या कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं, सामने ये कहते हैं ना कि हम तो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान लाए हैं, पर हकीकत में वे ईमान वाले नहीं हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि दूसरे लोगों की तरह, मतलब सहाबा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने दीन पर आ गए, तो उन्होंने, उनको क्या कहा जाता है, सहाबा। तो सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाएं। सावधान, हकीकत में यही मूर्ख है, यही बेवकूफ़ है, लेकिन यह नहीं जानते। ये अल्लाह ताला कह रहा है कि बेवकूफ़ हकीकत में ये है। क्यों? क्योंकि असली ज़िंदगी जो हमारी शुरू होने वाली है, ये तो हमारा इम्तिहान है। दुनिया का जो हमारा मैंने बताया था ना, 4 टाइप के आलम होते हैं, आलम मावा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। तो जब आलम दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तब हमारी असली हकीकत वाली ज़िंदगी हमारी आखिरत है, उसमें स्टार्ट होगी, और उसमें फिर मौत नहीं है। एक बार मौत हो जाएगी, उसके बाद फिर मौत नहीं है। मलिकुल मौत को मैदान हशर में जिबा कर दिया जाएगा, जन्नत और दोजख के बीच में रख के, तो फिर वो फिर तो मौत है ही नहीं। तो असली ज़िंदगी तो वो होनी चाहिए ना। ये तो मुख्तसर ज़िंदगी है। कितनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में? तो 100-150, इससे ज़्यादा नहीं। 150 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग अरबों खरबों में 2-3-4% लोग होते हैं जो 150 साल भी पा लेते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 के बीच में एवरेज आता है, लोग गुजर जाते हैं। तो अब वो इतनी सी मुख्तसर ज़िंदगी में अगर वो चालाकियाँ खेलेंगे और यहाँ की दुनिया में अपना दिल लगा बैठेंगे, यहाँ की दौलत और ऐशो आराम और इज़्ज़त के चक्कर में आखिरत को भूल जाएंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों को कि ये बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि इनको हकीकत में पता नहीं है, जो ये जानते ही नहीं है, जो आखिरत का जो ज़िंदगी है उसमें हकीकत में कामयाब होने की ज़रूरत है। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, यही लोग मुनाफिक, मतलब जब ईमान वालों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हम भी ईमान वाले हैं। और जब अकेले में अपने शैतान जैसे लोग होते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो केवल उनसे मजाक करते हैं। तो ये ऐसे लोगों को कहा जाता है मुनाफिक। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। फिर अल्लाह ताला क्या करता है, उनकी ये क्वालिटी और उनकी बढ़ा देता है और उनको शैतानी वसवसों में जाने देता है। अल्लाह अपनी रहमत हटा देता है, तो फिर शैतानी वसवसे होते हैं, शैतान और बहकाता है, इब्लिस और उनको बहकाने में उसको मौका मिलता है, और ये इन गुनाहों में बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे ये ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने का मौका नहीं होता। इवन उनको तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह छीन लेता है, तो उनकी दुनिया भी बेकार हो जाती है और आखिरत तो खैर बेकार है ही। तो हमें इस चीज़ से बचने की सख्त ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उनको सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। यह वे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया है ना। गुमराही को हिदायत के बदले में, हिदायत क्या थी, सीधा सच्चा रास्ता जो हमें पाना है, और वो कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ये किताब। ठीक है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तकवे वाला बनना होगा। तो हिदायत के बदले, यह वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया है, लेकिन इनका व्यापार न फ़ायदेमंद हुआ, न वह हिदायत हासिल कर सके, है ना। ये व्यापार मतलब ये एक इनकी चालें हैं जो इनको न तो दुनिया में फ़ायदा पहुंचा रही है, और न ही ये आगे भी इनको हिदायत नहीं मिलेगी, तो बेशक इनकी आखिरत भी बर्बाद है। इन लोगों की मिसाल उस इंसान जैसी है जिसने आग जलाई, लेकिन जब आग उसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया जो नहीं देखते, है ना। मतलब कैसी मिसाल बताई है इन लोगों की, कि इनके हाथों में मिसाल है, आग जली हुई है, ठीक है, और जब आग जलाई तो, लेकिन जब उनके आसपास का जो एरिया वो रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली। मतलब जब मिसाल हम जलाते हैं तो क्या होता है कि हमें आसपास का जो रास्ता है वो और ज़्यादा अंधेरा लगता है, तो अल्लाह ताला ने ऐसी मिसाल हाथ में रख दी है।
फिर बताया ये गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं है। जिनके दिल में निफाक आ जाता है, अल्लाह ताला ऐसी बीमारी से हमें बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें दुआ करनी चाहिए जब भी ऐसी कोई आयत आती है जिसमें अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही होती है, तो हमें भी तुरंत तौबा मांगनी चाहिए और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, और हमें अल्लाह से इस चीज़ से, इस बीमारी से निजात के लिए भी हमें बहुत बहुत दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है। ये बताया ना कि जब वो मजाक करते हैं, जब अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान वाले नहीं हैं, और जब मुसलमान के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं। तो अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है। इसका एक मतलब तो यह है, जिस तरह वे मुसलमानों के साथ मजाक और बेइज्जती का मामला करते हैं, अल्लाह ताला भी उनसे ऐसा ही मामला करते हुए उन्हें बेइज्जत करता है। इसको मजाक से मुखातिब करना भाषा का नियम है, वरना यह हकीकत में मजाक नहीं है। उनके मजाक करने की क्या होगी? सज़ा होगी। आखिरत में क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। इस आयत में तिजारत का मतलब सच्चे रास्तों को छोड़कर गुमराही में पड़ जाना है। जो व्यापार लिखा है ना, व्यापार मतलब वो व्यापार नहीं, मतलब सच्चे रास्ते को छोड़कर अगर आप गुमराही में जा रहे हो तो ये गलत सौदा है। एक कहावत है कि ये सौदा बहुत गलत है ना। तो गुमराही में पड़ जाना है जो सीधा सीधा नुकसान का सौदा है। ये आ गया ना, सौदा है, व्यापार है। तो हम आज इतना ही करेंगे। मैं आपको ये और भी तरीके से समझा देती हूँ। हमने आज सूरह अल बकर की 1 आयत से लेकर 18 आयत तक कवर कर ली है। इंशाअल्लाह हम कल से 19वीं आयत से लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी और थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये रहा, मैंने जैसे आपको बताया था कि अलहम्दो में जो हमने दुआ मांगी, क्या मांगी? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे और सच्चे रास्ते की। फिर क्या बोला हमने? सिरातल लजीना अनमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनको तूने इनाम दिया, जैसे नबियों को दिया और सौदा को दिया, शहीदों को दिया, सिद्दीकी को दिया और नेक लोगों को दिया। और उन लोगों का रास्ता भी नहीं चाहिए, ये भी हमने दुआ मांगी, गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दौलिन, आमीन। उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे तूने गज़ब किया और जो गुमराह हुए, उन लोगों का रास्ता हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमने दुआ मांगी, तो हमें उस दुआ का जवाब अल्लाह ताला ने क्या दिया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबी ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये सूरह अल बकरा, इस सूरह में हमारे लिए यह पैगाम है कि ज़मीन पर एक हकीकी खलीफा कैसा हो और सच्चा मुसलमान कैसा बना जाए, है ना। हमें मुत्तकी बनना पड़ेगा, तब जाके हमें हिदायत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हिदायत किसके लिए? मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगारों के लिए। यहाँ इस सूरह के कुछ अहम मज़ाबिन जिक्र किए जा रहे हैं। कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और काफिरों के लिए नहीं, ठीक है ना। 3 कैटेगरी के लोग आ गए, आपको समझ में आ गया होगा मुत्तकी कौन है, मुनाफिक कौन है और काफिर कौन है। यह हिदायत सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, है ना। हमारे सबसे पहले जो इंसान मखलूक पैदा हुई थी, तब किसको पैदा किया था? हमने आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में सुन लिया है। हमसे पहले बनी इसराइल को भी दी गई, जिन्होंने इसकी कदर नहीं की। बनी इसराइल कौन है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। किन के बच्चे हैं? जो याकूब अलैहिस्सलाम के हैं, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, उनकी नस्ल में से ये बनी इसराइल पैदा हुए, जिन्होंने इसकी कदर नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी नस्लों को रसूल और नबियों को पैदा किया, फिर भी अल्लाह की कदर नहीं की। उनसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी गई, जो इंसानियत के इमाम है। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद कौन हमारे इमाम बने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वह सच्चे और हकीकी मुस्लिम यानी फरमाबरदार थे। ए मुसलमानों, अब यह हिदायत तुम्हें दी गई। अब उनके बाद किसको दी गई है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, मतलब हम लोगों को, ठीक है ना। पहले आदम अलैहिस्सलाम को, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और फिर अब हम आए हैं। लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करो। डर के बाद तफसीली हिदायत, इसके बाद तफसीली हिदायत दी गई है मुख्तलिफ मौजूआत पर, जैसे किबला, सब्र, नमाज, किसास, रोज़ा, हज, निकाह, तलाक, इन्फाक, कर्ज वगैरह। आखिरत में बहुत ही अहम दुआ पर इस सूरह का इख्तिताम हुआ है। मतलब हम इस पूरी सूरह में 286 जो आयत है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? किबले की बात होगी, इसमें सब्र की बात होगी, नमाज की बात होगी, किसास की बात होगी, रोज़े की बात होगी, हज की बात होगी, निकाह की बात होगी, तलाक की बात होगी, इन्फाक की बात होगी, कर्ज की बात होगी, ठीक है। तो ये सारे उसूल और ये सारी चीज़ें, हमें जो चीज़ें कुरान क्या है सिखाता है, तो अब जैसे जैसे तर्जुमा पढ़ेंगे हम अल्लाह के सारे अहकाम सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का मौजू आएगा इस सूरह में 286 आयतों में।
तो सूरह अल बकरा की फजीलत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रोशन सूरतें हैं, सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान। सूरह अल बकरा के तुरंत बाद कौन सी आती है? सूरह आले इमरान। ये पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह दो बादल हो या दो साइबान हो। ये मुस्लिम में 804-805 की हदीस है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दो रोशन सूरतें हैं जिन्हें तुम कसरत से अगर पढ़ते हो तो ये दोनों सूरतें भी तुम्हारी शफाअत करेगी, मैदान अशर में तुम्हें बचाने के लिए आएगी, और क़यामत के दिन इस तरह आएगी जैसे दो बादल तुम्हारे को ढाँप देते हैं। और मैदान अशर का हम ज़िक्र जब करेंगे आगे तब पता चलेगा कि तब कितनी मुशक्क़त हो रही होगी। सूरज 1 किलोमीटर पे ही आ जाएगा और इतना पसीना, इतनी गर्मी। अभी देखो अभी क्या हालात हो रहे हैं, अभी 50 डिग्री 52 डिग्री पर हाजियों के इंतकाल हो रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, और इतनी गर्मी शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी सबको कहीं भी पूछो तो गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी हमको नहीं बर्दाश्त हो रही। तो उस वक्त जब सूरज एकदम हमारे सर के पास ही आ जाएगा तब हमारा क्या हाल होगा? हम अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। तो उस वक्त हमें क्या चाहिए होगा? हमें ऐसी चीज़ें, हमारे ऐसे आमाल चाहिए होंगे जो हमें बचा रहे होंगे। तो उसमें एक आमाल बेहतरीन ये भी है कि सूरह अल बकर और सूरह आले इमरान को कसरत से पढ़ा जाए, इससे मोहब्बत की जाए, इसको समझा जाए, और इसमें जो जो हमारे को पहलू सिखाए हैं उन सबको अमल भी किया जाए और फिर लोगों तक भी बयान किया जाए, तब जाके ये हमारी शफाअत करेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है। ठीक है ना? ये भी मुस्लिम की 780 नंबर की हदीस है। मुख्तसर सरह क्या है? अलिफ लाम मीम, इन हुरूफ को हुरूफ मुत्तक़ात कहा जाता है, यानी ऐसे हुरूफ जिन्हें अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला ही इनके मानी के बारे में जानते हैं। फिर ला रैब फ़ी, कुरान में किसी तरह का शक व शुबा नहीं। ला रैब फ़ी का क्या मतलब है? कुरान में किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है, जो जो बताया है वो मतलब पत्थर की लकीर है। यह एक मतलब इसमें ना तो कोई टेढ़पन है, ना कोई कज़ी है, ना कोई नुस्ख है, ना कोई कमी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ने इसको नाजिल किया है। ठीक है? तो यह एक ख़ास जुमला है जो आपको किसी किताब में नज़र नहीं आता। हर किताब में लिखा होता है कि यह पहला एडिशन है, कोई कमी या गलती नज़र आए तो बराए करम बताएं ताकि अगले एडिशन में तस्की की जा सके, है ना? कोई किताब छापता है पब्लिशर तो वो लिखता है कि इसमें कोई भी गलती हो तो हमें बताए ताकि अगले एडिशन में हम इसको क्लियर कर से इसको सही कर सकें। पर यह एक वाहिद किताब है पूरे दुनिया में जिसमें कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं, कोई किसी मात्रा बिंदु किसी की भी कोई मतलब कोई टाइप का कोई मिस्टेक नहीं है। जबकि कुरान का आगाज़ ही हो रहा है इस बात से कि इसमें कोई शक नहीं है ना? अल्लाह ताला ने आगाज़ ही ऐसे कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। यह एक वाहिद किताब है जो हिदायत देगी किसको? मुत्तकियों को। हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब है कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अपने रब से डरते हैं और जिन्हें इस बात का खौफ होता है कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज़ न हो जाए। अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, चाहे इस्लाम का ही इल्म क्यों ना हो, लेकिन तकवा ना हो तो वह हिदायत पा नहीं सकता। चाहे वो तहज्जुद भी पढ़ता हो, चाहे 5 वक्त नमाजी हो, रोज़ेदार हो, हज बहुत सारे कर लिए हो, पर अगर वो तकवे वाला नहीं है, वो परहेजगार नहीं है, उसे अल्लाह का खौफ नहीं है, वो सामने कुछ है और पीठ पीछे गुनाह कर रहा है, तो वो तकवे वाला नहीं है। अल्लाह का डर होगा तो गुनाह नहीं करेगा, वरना गुनाह सबके सामने नहीं करेगा, पर जो छिपे हुए में गुनाह करता है तो वो तकवे वाला नहीं हो सकता, तो उसको हिदायत कभी भी नहीं मिल सकती। हिदायत यानी यह कि क्या करना है ना? हिदायत का क्या मतलब है ये डिटेल में समझें। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमारी इस ज़िंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज़ है। सबसे अव्वल दुआ जो है वो हिदायत की है। हमेशा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आप के लिए हिदायत की दुआ ज़रूर करें, क्योंकि जिसकी ये दुआ कबूल हो गई उसकी सारी दुआएं कबूल होगी। जिसकी ये दुआ कबूल होगी उसकी दुनिया में भी सकीनत है, उनकी आखिरत में भी सकीनत है। जिसकी ये दुआ कबूल होगी उसका अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया समझो। जिसकी ये दुआ कबूल होगी वो दुनिया में भी कभी न किसी से डरेगा और दुनिया में भी वह कोई चीज़ में फेल नहीं होगा। हाँ ठीक है, छोटी मोटी आजमाइश आती रहेगी, वो तो अल्लाह ताला ने कहा है, पर वो कभी उस पर सुकून ख़राब नहीं होगा, उसका सुकून रहेगा। चाहे वो परेशानी में हो, चाहे वो खुश में हो, पर वो उसकी सकीनत हमेशा उस पर तारी रहती होगी, उसको भरोसा होगा। ठीक है, इसीलिए हमें
हमें हमेशा हिदायत मांगनी चाहिए। ये जिसको मिल जाती है वो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे, सच्ची और पक्की हिदायत दे, आमीन। तो हिदायत यानी यह कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमारी ज़िंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज़ है और हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे और हर काम में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम हिदायत पर हों तो हम वाज़ेह अहदाफ के साथ और बग़ैर किसी गुमराही के ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल हुदल वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। तर्जुमा क्या है इसका? ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का, है ना, सवाल करता हूँ मतलब मांगता हूँ, दुआ करता हूँ तुझसे हिदायत का, तकवे का, पाक दामनी का और बेनियाजी का। ये कौन सी हदीस है? मुस्लिम में 2721 वाली हदीस है। असबाग दुआ प्लान। अब इसमें हमें क्या जानने को मिलता है? कुरान में कोई शक नहीं है ना, ला रई बफ़ी, कुरान में कोई शक नहीं है। कुरान हिदायत की किताब है और कुरान हिदायत किसको देगी? मुत्तकियों के लिए। चाहे दूसरे और कोई पढ़ लो, और क्वालिटीज़ और कोई नेचर के, कैरेक्टर के लोग कितने ही पढ़ लो, हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकियों को मिलेगी। दुआ क्या है? अल्लाह, कुरान पर मेरा ईमान ज़्यादा फरमा, आमीन, और मुझे हमेशा इस किताब को हिदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो आज से हम इंशाल्लाह क्या प्लान करेंगे कि मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूँगा। मैं तकवे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मतलब मुत्तकी की जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ अपने आप में अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करूँगा, और अगर है तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर आगे की आयतें हम पढ़ते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब ये मुत्तकियों की क्वालिटी बताई है इन आयतों में। क्या क्वालिटी है? सबसे पहली क्वालिटी है मुत्तकीन की, क्या क्वालिटी है? सबसे पहली सिफत है गैब पर ईमान लाते हैं, है ना। क्या लिखा? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, तो वो गैब पर ईमान लाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। चूँकि हमारे हवासे खमसा महदूद है, इसलिए पूरी हकीकत को समझना और जानना हमारे लिए मुश्किल होता है। मुत्तकीन की पहली क्वालिटी यह है कि वह गैब पर ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है मैदान असर में, उस पर भी यकीन है, और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान वो लाते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी वो है, तो हमारे में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। फिर दूसरी सिफत उनकी है वह युकीमून सलात, मतलब सलात मतलब नमाज, नमाज कायम करते हैं। तो दरअसल नमाज को कायम करना तकवे को बढ़ाता है और गैब पर ईमान को मजबूत करता है। बाज़ मरतबा आप कुछ मुसलमानों या लीडरों को देखेंगे जो कुरान मजीद की आयत की अजीब व गरीब तशरीह बयान करते हैं। चूँकि वह पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते, इसीलिए उन पर हिदायत की राह नहीं खुलती, है ना। मतलब आयत का मतलब कुछ का कुछ निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बेनमाजियों की ये सिफत होती है। तो हमें नमाज कायम करनी है। तो अब हमारे में दूसरी क्वालिटी आज से क्या होनी चाहिए? हमें नमाज हमेशा हमेशा के लिए पढ़नी है, कज़ा भी नहीं होने देनी है और सुन्नत के हिसाब से पढ़नी है। कहें इंशाअल्लाह आमीन, इंशाअल्लाह आमीन। तीसरी सिफत क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम, और फिर वो लोग अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं, कंजूस नहीं होते, बुखल नहीं करते। ठीक है, कंजूस से अल्लाह ताला बहुत नफरत करता है। ठीक है, तो वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। याद रखें कि हिदायत का रास्ता जेब से होकर जाता है ना, क्योंकि जो माल की लालच करेगा वो हिदायत नहीं पा सकता। तो मुत्तकीन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि माल अल्लाह का तोहफ़ा है, इसीलिए वह अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वह सिर्फ ज़कात ही नहीं देते हैं बल्कि उसके अलावा भी खर्च करते हैं। मसलन खुद पर, अपने वालिदैन पर, बीवी बच्चों पर, गरीबों पर खर्च करते हैं। इसी तरह मस्जिद में, मदरसे में तालीम कोई किसी की देनी हो, किसी मदरसे में दीन की दावत के काम में वगैरह में भी वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, चौथी सिफत क्या है? पिछली किताबें जैसे तौरात, इंजिल वगैरह और कुरान और हदीस पर भी ईमान लाते हैं, मतलब यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। ईमान का यह हिस्सा नबूवत के झूठे दावेदारों और उनके मानने वालों के लिए तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है, जैसे कादियानी, अहमदी वगैरह। इसलिए कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके बाद नाजिल होगा उस पर ईमान लाते हैं, है ना। तो आपके बाद आएगा उस पर ईमान लाते नहीं, आप तो आखिरी नबी है तो उन पर ईमान रखना।
फिर पांचवी सिफत मुत्तकियों की क्या है? बिल आखिरती, मतलब आखिरत पर भी यकीन रखता है। ईमान का यह हिस्सा नमाजों को कायम करने, अल्लाह की राह में माल खर्च करने और अल्लाह की नाजिल करदा तमाम किताबों पर ईमान लाने के लिए निहायत ज़रूरी है। फिर मिन रब्बिहिम, ऐसे लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर है। ऐसे लोगों को ही वो हिदायत देता है, ये हिदायत पे, सच्चे रास्ते पे, जिनमें ये क्वालिटीज़ है। हकीकत यह है कि हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सबसे अहम तोहफ़ा है, इसीलिए वह हमेशा हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं? दीन सिरातल मुस्तकीम, मुत्तकीन दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, है ना। जो तकवे वाले होंगे वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और जो कोई इन 5 सिफत में जितना ज़्यादा मजबूत होगा वह उतनी ज़्यादा हिदायत हासिल करेगा और आला से आला कामयाबी हासिल करेगा। ठीक है, अब हमें क्या प्लान करना चाहिए? इन आयतों से क्या सीखना चाहिए कि हमें भी वो क्वालिटीज़ लानी है। 5 क्वालिटी कौन कौन सी? एक तो वह गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद पर और उससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। इन 5 सिफात वालों को हिदायत मिलेगी और कामयाबी भी। तो हमें दुआ करनी है, या अल्लाह ताला ये 5 आदत को अपनाने में भी मेरी मदद फरमा। इंशाअल्लाह मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में वक्त सर्व करने का प्लान बनाऊंगी। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब फिर उसके बाद हम काफिर की सिफत बताई। काफिरीन को हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला बोल रहा है। तो काफिर की क्या है? इन्नल लजीना कफरू, एक तो क्या सिफत है? मतलब वह लोग जिनके सामने हक पेश किया गया और फिर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। अगर हमारे सामने आयतें आ गई, साफ साफ बता दिया गया अल्लाह ताला किससे राज़ी है किससे नाराज़, फिर भी हम उसको ठुकरा दें, उस पर अमल ना करें, तो फिर क्या होगा? या तो तकब्बुर की वजह से या फिर उसमें शक की बुनियाद में, है ना। हम कोई भी चीज़ क्यों नहीं मानेंगे? या तो तकब्बुर होगा, घमंड होगा, सामने वाले को हकीर समझेंगे, नहीं नहीं इसकी बात कोई मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। और या फिर शक होगा कि ये बात सही है कि नहीं है, जबकि हमें पहले ही बता दिया है कि ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर हम शक करेंगे तो फिर काफिरों में आ जाएंगे। फिर क्या है? दूसरी सिफत इन आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में अपनी हर मुमकिन कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन दाई कोई हो ही नहीं सकता, है ना। दावत देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। मोमिनों के दिलों में तकवा होता है, काफिरों के दिलों पर मोहर होती है, ठप्पे लगा दिए दिलों कानों पे आंखों पे। और मुनाफिके के दिलों में बीमारी होती है, कंफ्यूज होता है, कभी हाँ कभी ना, और मुंह पे कहते हैं हाँ और दिल में कहते हैं ना। तो काफिरों के लिए दुनिया में सज़ा क्या है? उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी जाती है, जबकि उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है। अब वह देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न ही उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल हो सकता है। दिल मरकज़ है, अगर उस पर मोहर लगा दी जाए तो कोई निशानी या नसीहत फ़ायदा पहुंचा नहीं सकती। ठीक है, गिसावा का मतलब है पर्दा। याद रखें कि वह देख नहीं सकते, तो उनकी आंखों पर क्या है? पर्दा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा अल्लाह है। गैबी चीज़ों पर वो यकीन ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हम देखेंगे नहीं तब तक यकीन नहीं करेंगे। काफिरों के लिए आखिरत की सज़ा यह है कि बड़ा अजाब मिलेगा। जब अल्लाह अजाब की बात करे तो वह खुद बहुत ही भयानक अजाब होगा। उस पर अगर अजीम यानी बड़ा अजाब कहा जाए तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वह कैसा सख्त अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा के लिए सोचो जलाया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए? काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी और हमें भी नहीं आना है। दुनिया में सज़ा उनके दिलों और कानों पर मोहर और उनकी आंखों पर पर्दा होगी, और आखिरत में सज़ा तो है ही जहन्नम की सज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से, फ़क्र से, फाके से और कब्र के अजाब से। ये दुआ मैंने आप लोगों को लिखा रखी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल कब्र। ठीक है, तो ये दुआ हमें भी मांगनी चाहिए। हुजूर पाक से सब मांगा करते थे। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से, है ना, कुफ्र से, फ़क्र से, फाके से और कब्र के अजाब से। इंशाअल्लाह मैं सच सुनूंगा चाहे वह मुझे तकलीफ़ दे। हमेशा सच बोलने का प्लान करें, सच सुनने का प्लान करें, और आज से जो भी कुरान शरीफ में आ रहा है वो हमें अपनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो सच है वही हम अपनाएंगे तो हम मुत्तकी बनेंगे, चाहे वह मेरे मुआविन की तरफ से हो या किसी मांगने वाले की जानिब से हो। ठीक है, तो ये काफिरीन की हो गई। और फिर उसके बाद है, हमने 11 आयतें कवर करी थी, तो हम ये भी कर लेते हैं। 1 मिनट। वमिनन नासी मन यकुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर हुम युमिनून।
मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, काफिर को भी हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं। हिदायत किसको मिलेगी? मुत्तकी की। अब मुनाफिकीन की क्या निशानी है? तीसरी किस्म के लोग मुनाफिकीन होते हैं, वो बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? मुनाफिक, जो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन वह दिल से ईमान लाने वाले नहीं हैं। मुनाफिक अल्लाह और अल्लाह के मानने वालों को धोखा देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने मानने वालों की हिफाजत करता है। अनकरीब मुनाफिकों को पता चल जाएगा कि वह आग के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। जब जहन्नम में डाले जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। दिलों की बीमारी दो किस्म की होती है। शक की बीमारी, यानी इस्लाम के बारे में उनको शक है, क्योंकि वह कुरान पर गौर नहीं करते, ना आखिरत की फ़िक्र करते हैं। ठीक है। ख्वाहिशात की बीमारी, यानी हराम और हलाल की तमीज़ किए बगैर हर ख्वाहिश को पूरा करना। शक और ख्वाहिशात की बीमारियां इंसान को निफाक की तरफ ले जाता है ना। तो ये क्वालिटीज़ पे हमें भी गौर करना चाहिए। कहीं हमारे नाउज़ुबिल्ला हमारे में तो ये क्वालिटी नहीं है। क्या हम कोई शक तो नहीं करते कुरान शरीफ की कुछ आयतों को मानते हैं, कुछ को नहीं? और क्या हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे तो नहीं पड़े हैं? मतलब दुनिया से इतना प्यार है कि हम आखिरत की फ़िक्र ही छोड़ दें। और दुनिया से प्यार होगा तो फिर हमें हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं होगी, और हम हर काम कर लेंगे कि कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, या फिर अल्लाह बहुत रहमान है, हमें माफ़ कर देगा, है ना। पर कुरान इस चीज़ से सख्त मना कर रहा है। तो मुनाफिकों की दुनिया में सज़ा क्या है? दिल के मर्ज़ में जाती, मतलब उनके और दिलों में निफाक बढ़ाता रहेगा अल्लाह। और आखिरत में सज़ा क्या है? जहन्नम। ठीक है। तो मुनाफिकों का बर्ताव मोमिनों की ही तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। मतलब बाहर से वो मोमिन होते हैं, गेटअप में पक्के नमाजी भी दिखते हैं, और वो उनका गेटअप ऐसा, लोग उनको सोचते हैं कि ये तो बहुत तकवे वाले ये, पर अंदर से वो छुपे हुए मुनाफिक होते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। और ऐसी सिफत अल्लाह ताला हम में भी हो तो निकाल दे, दस्ते नाबूद कर दे, और कभी भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन की सिफत अता करे। आमीन। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है। मुनाफिकों की दुनिया में सज़ा मर्ज में जाती, उनकी बीमारी और बढ़ती जाएगी, और झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, और मजाक मस्ती की आदत हो जाएगी, और हराम खाने की आदत हो जाएगी। आगे से आगे वो दलदल में फंसते जाएंगे। जो मुनाफिक होगा अल्लाह ताला उसकी ये बीमारी और बढ़ाएगा, और आखिरत में उनकी सज़ा दर्दनाक अजाब है ही। तो हमें क्या दुआ करनी चाहिए? अल्लाह मेरे ईमान में जाती फरमा, निफाक से मेरी हिफाजत फरमा, और सुकूफ और बुरी ख्वाहिशात से भी मेरी हिफाजत फरमा। क्योंकि बुरी ख्वाहिशात होगी, दुनिया का मोह माया होगी, तब हम गुनाह पे जाएंगे। अगर हम में सब्र होगा और हम थोड़ी सी चीज़ों में ही खुश हो जाएंगे, तो फिर हम निफाक कर ही नहीं सकते। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर पढ़ी जाने वाली दुआ क्या है? या मुकल्लिबुल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दिन पे जमा दे। हमें ये दुआ हमें भी कसरत से करनी चाहिए। अब हमें प्लान क्या करना है? इंशाल्लाह मैं अपने दिल को पाक करूँगा, कुरान और हदीस का मुताला करके और अच्छे लोगों के साथ रहकर इसको अपने अमल में लाऊंगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है। अब हमने 11 आयतें कवर करी थी, तो मैंने आपको 2 तरीक़ों से समझा दी है। आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो इस वीडियो को 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। प्लीज़ कोशिश करें। आपकी ये कोशिशें आमाल नामे में लिखी जाएगी, और अल्लाह ताला जो हमारे जो फरिश्ते हैं जो कंधों पे बैठे हैं किरामिन कातिबिन, तो हमारी जो भी अच्छी नेक चीज़ें वो किरामिन लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो आपकी कोशिश का एक एक अज़र आपको मिलेगा। तो आप घबराएं नहीं, मेहनत करें, कोशिश करें, और जल्द से जल्द अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और इस आयतों पे चलने की कोशिश करें। और इस आयतों पे चलने के लिए हिकमत, हिदायत और तौफीक की भी दुआ अल्लाह ताला से मांगते रहें। ठीक है। इस बयान को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो, वो मेरी तरफ से है। और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सबसे माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आपको सही नफ़े वाला इल्म पहुँचाए, और आप लोगों की हिदायत और हिकमत में मैं सदका जारिया बनूँ। बस यही मेरी तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।